नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूं। शायद आप इस शहर के रहने के बाद भी आपको ये जानकारी नहीं होगा कि बेतिया शहर में यानी बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में यहाँ लेदर फैक्ट्री के नाम से मनसा टोला में एक बहुत बड़ा करीब 10.5 एकड़ में फैली हुई ज़मीन जो मकान भी बना हुआ है ये था। ये सिर्फ अब ये फैक्ट्री लेदर फैक्ट्री ये सिर्फ नाम का ही रह गया है। चलिए मैं इस फैक्ट्री के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे पहले एक ज़माना था कि बेतिया शहर में विदेशों से लेदर से संबंधित बिजनेस करने वाले लोग बराबर आया करते थे और इस फैक्ट्री के अंदर गेस्ट हाउस भी बनाया गया था। ये पूरा फैक्ट्री 2 पार्ट में बना हुआ था। एक बेतिया शहर के मनसा टोला में स्थित था और इसी का दूसरा यूनिट बेतिया शहर के बंगाली कॉलोनी यानी बसवड़िया में था, जहाँ पे बूट वगैरह भी बना करते थे और यहाँ पे फिनिशिंग लेदर का काम किया जाता था, जिसे आप पूरे विश्व के करीब 15 देशों में यहाँ से माल तैयार होकर लेदर का जाया करता था। यहाँ कभी जैसे इसमें काम करने वाले कितनी चहलकदमियाँ होती थी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए आज ये फैक्ट्री पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ रख रखाव सब ख़त्म है, समाप्ति की तरफ है। लेकिन आज भी इसमें बना हुआ घर, इसमें हर तरह से जैसे लगता है कि आज भी यहाँ कोई काम शुरू कर दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता है। इसी तरह सरकार की काफ़ी संपत्तियाँ जो बर्बाद हो रही है, आप देख रहे हैं कैसी यहाँ भी बर्बादी की कगार पे है और इसमें रहने वाले स्टाफ भी आज तक पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस संबंध में मैं बताऊंगा आगे कि यहाँ जो भी स्टाफ रहते हैं वो किस स्थिति में हैं और ये क्या करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश्वर तिवारी। राजेश्वर तिवारी जी, ये बताइए चाचा कि आप इस फैक्ट्री का जो नाम था इसमें कौन कौन सा काम होता था, इसकी थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमको। जी सर, विदेश में इसका माल जाता था। माल जाता था। यहाँ आप इस फैक्ट्री में पहले जब अपॉइंटमेंट हुए थे किस पद पर थे? गार्ड पर थे। गार्ड पर थे, यानी तो गार्ड थे तो पूरा आप ही के देख रखाव में रहता था। हाँ, बहुत से 5-6 गार्ड रहते थे। तो अब तो ये फैक्ट्री बंद हो गई जी, तो अब आपको कैसा लगता है? अब तो एकदम वीरान है सर। यहाँ एकदम जल जमा हुआ पानी की स्थिति देखबे करते हैं सर। रहने के लिए भी ठीक से सब बिल्डिंग टूट रहा है, चू रहा है। तो आप लोग अगर सरकार भुगतान कर देती है तो हाँ, आप लोग तो यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, चल आप जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं चनपटिया के रहने वाले हैं। अच्छा, पश्चिम चंपारण जिले के आदिवासी। हाँ। वो जो जमाना था जब वहाँ विदेशों से हाँ, खरीदार लोग आया करते थे, वो कैसा आपको लगता था उस सब समय? अंग्रेज आते थे यहाँ पर और गेस्ट हाउस में सब रहते थे। और ये कितना एकड़ में पूरा इसका जमीन था? 10.5 एकड़ में जमीन है। यानी 10.5 एकड़ में, ये 10.5 एकड़ में पूरा सामान बना हुआ था। जी। तो अब बताइए इसके अंदर मशीन वशीन है कि नहीं इस समय? नहीं, सब हाई कोर्ट इसको एथी कर दिया सर। अच्छा, डिजॉल्व कर दिया डिजॉल्व मतलब। कर दिया। इस जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री का ही उद्घाटन किया हुआ है सर। अच्छा, उनका उद्घाटन किया? हाँ, उनका 82 में उद्घाटन किए। आइए हम दिखाते हैं, जब माननीय जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे उसी समय इस फैक्ट्री का उद्धार हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ शब्दों में, आप देख रहे होंगे। ये तो काफ़ी मिट गया था, इसे फिर रंगीन करके इसको उजागर किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ था बिहार फिनिश्ड लेदर्स लिमिटेड के लेदर फिनिशिंग यूनिट बेतिया का उद्घाटन माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा दिनांक 5 अगस्त 1982 को संपन्न हुआ था। ये फैक्ट्री 1982 में
इसका शुरुआत हुआ तब यहाँ काफ़ी रौनकें थी और इसमें लगभग 100 से 150 वर्कर काम किया करते थे। आइए चलिए बात करते हैं हम यहाँ जो इसमें इस फैक्ट्री के अंदर काफ़ी दिनों से सेवा दे चुके हैं। क्या नाम है इसका? मोबिन मिश्रा, इस फैक्ट्री के माने कौन सा पोस्ट पे आप थे? प्रोजेक्ट मैनेजर। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इस पहले इस फैक्ट्री का नाम क्या था, फुल फॉर्म इसका? लेदर फिनिशिंग यूनिट बेतिया। बेतिया के नाम से जाना जाता था। तो इसमें यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ बनता था चमड़े में? चमड़े का आइटम कुछ नहीं बनता था, लेदर ही फिनिश कर करके फॉरेन एक्सपोर्ट होता था। फॉरेन जाता था यानी विदेश? कौन कौन सा देश में जाता था? इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, माने करीब करीब 15 कंट्री। जाया करता था 15 कंट्री में यहाँ से बन के, माने कच्चा माल तैयार होकर चला जाता था विदेश। फिनिशिंग मान फाइनल फिनिशिंग होता था। फाइनल फिनिश हो करके। तो वो चमड़ा आता कहाँ से था उस समय में? उस समय कच्चा चमड़ा हम लोग के यहाँ उस मॉडल ट्रेन बसवरिया में आता था, वहाँ से पका करके चमड़ा को हम लोग ला देते थे यहाँ, और यहाँ फिनिशिंग करके विदेश चला जाता था। जिस तरह सरकार का ऑर्डर हुआ, सरकार जैसे ऑर्डर देती थी उसे विदेश से चला जाता था। STC के थ्रू ऑर्डर मिलता था हम लोग को। STC समझते हैं ना? STC हाँ, कौन क्या हुआ? STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के थ्रू ये सब चलता था। जितने भी ऑर्डर विदेश के हुआ वो कलेक्ट करके हम लोग यहाँ आ जाता था। जितना हम लोग सप्लाई दे सकें उस हिसाब से हम लोग अपना सप्लाई करते थे, टाइमली टाइम जाता था। अच्छा, तो ये लेदर फैक्ट्री तो काफ़ी मशहूर रहा है, तो ये कौन सा सन में बना था, आपको याद है कुछ? 1976। 1976 में और 80 से चलने लगा। 80 से चलने लगा। 80 चलने लगा। तो ये 1980 से जब चलना शुरू हुआ तो यहाँ फिनिशिंग करके विदेश चला जाता था। तो इसी का एक ब्रांच बंगाली कॉलोनी के पास बसवड़िया के नाम से जाना था। तो वहाँ पे क्या होता था? वहाँ कच्चा चमड़ा से पकाया जाता था। तो वहाँ अलग यूनिट था? हाँ, वहाँ अलग यूनिट था इसी का कंसर्न, लेकिन वहीं पकने के बाद हम लोग लाते थे यहाँ, और वहाँ से पकने के बाद यहाँ आता था फाइनल होकर। क्योंकि इसको लाइसेंसिंग पकाने का नहीं था, ये फिनिश का था, और कच्चा का वहाँ लाइसेंस था उसको। अच्छा, फिनिश का लाइसेंस गवर्नमेंट यहाँ के लिए दी थी और वहाँ कच्चा माल तैयार होता था। तो वहाँ कौन कौन सा चीज़ बनता था वहाँ पे? वहाँ पर बूट्स वगैरह बनता था, जो कच्चा चमड़ा से हम लोग की यहाँ जो क्वालिटी का चीज़ था उसको सिलेक्शन करके हम लोग ला देते थे यहाँ, और जो हमारे सिलेक्शन के बाद बच गया उसको लोकल स्तर से स्थानीय स्तर पर पुलिस विभाग वगैरह को बूट वगैरह बनता था। अच्छा, पुलिस के लिए बूट वगैरह, हमारे चमड़े का जूता वगैरह बनाया जाता था और सप्लाई मार्केट में किया जाता था? हाँ, नहीं मार्केट नहीं, गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट में ही चला जाता था उसका भी। तो उस समय तो काफ़ी चहल पहल हुआ करता था। काफ़ी चहल पहल था। दोनों विदेश से भी यहाँ आते थे? हाँ, इसमें सब कुछ था। आपका ऑफिस के ऊपर गेस्ट हाउस भी था जिसमें विदेशी लोग आता था, ठहरता था गेस्ट हाउस में, अपना माल सिलेक्शन किया और एज पर डायरेक्शन हम लोग उसको पैक करके भेज देते थे। अच्छा, जब ये फैक्ट्री यहाँ बना तो काफ़ी चहलकदमी था ही, और इसके बाद से जैसे यहाँ जो लोग काम करते थे, इसमें कितना यूनिट, इस यूनिट में कितना लोग काम करता था उस समय? उस समय हमको लग रहा है कि 100-125 आदमी काम करता था। 125 आदमी काम कर रहा था। तो ये कितने साल का लीज था इसका? 99 साल का। क्या गवर्नमेंट का ही लीज था? गवर्नमेंट ही लीज लिया था। तो ये चला कितना दिन फैक्ट्री? चला 97 तक। मैंने 97 तक, यानी 1997 तक। 20-21 साल। 20 से 21 साल चला। उसके बाद से क्या हुआ? लड़खड़ाने लगा, बंद होने लगा, IAS लोग का पोस्टिंग होने लगा। ये तो चूँकि टेक्निकल जॉब न है, IAS लोग पोस्टिंग होने लगा। वो लोग अपना वही आया, 4 महीना रहा, 6 महीना रहा, फंड रहा, उसका पेमेंट दिया और चलते बना। आगे प्रोग्रेस का काम नहीं हुआ। प्रोग्रेस रुकता चला गया इसका। तो यानी खास्ता हाल इस फैक्ट्री का होने लगा। तो खास्ता हाल हो गया तो कब बंद कर दिया गवर्नमेंट इसको? उसी तरह से पड़ा रहा। 97 से
इसी तरह से पड़ा रहा, कोई देखभाल करने वाला था नहीं, या न पेमेंट होता था, क्योंकि फंड ही नहीं था तो पैसा होता कहाँ से, मिलता कहाँ से। तो धीरे धीरे बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि हम सक्षम नहीं हैं, चला नहीं सकते हैं, इसलिए इसको लिक्विडेशन किया जाए, यानी समापन कर दिया जाए। तो पटना हाई कोर्ट ने 2007 में इसका समापन मंजूर कर लिया। यानी 2007 में 7 ईस्वी में इसको मतलब समाप्ति का पूरा कार्रवाई कर दिया, समाप्ति का कार्रवाई कर दिया। तो यहाँ जो स्टाफ वगैरह काम करते थे उन लोगों का पेमेंट वगैरह किया कि नहीं गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं हुआ। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इसकी संपत्ति को बेच करके ही भुगतान किया जाए। अच्छा, हाई कोर्ट ने माने बिहार का हाई कोर्ट ने जो पटना में स्थित है वो उन्हें ऑर्डर किया कि इसका मतलब सारी संपत्ति को बेचकर जो इसमें स्टाफ काम करते हैं उनका पेमेंट कर दिया जाए। तो ये अभी आप लोगों को पेमेंट वगैरह हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ, हम लोग पेमेंट के ही इंतजार में यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये सब संपत्ति पूरा बेकार पड़ा हुआ है अभी? हाँ, बिकने का और भी यूनिट है, करीब करीब दोनों 35-37 को यूनिट था पूरे बिहार में, जिसमें कि समूचा बिक गया, केवल यही एक बाकी है। अच्छा, सब संपत्ति जितने बिहार में यूनिट थी 37 वो सब लगभग सब बिक गई है, अभी यही बेतिया ही रह गया है। हाँ, यहाँ पर के मशीन वगैरह भी बिक गया, केवल जमीन और जो मकान का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वही रह गया है। स्ट्रक्चर रह गया है सिर्फ। आप लोग आस लगाए हुए हैं कि पेमेंट मिलेगा तो यहाँ से चले जाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और अलग अलग जगह से आप लोग से होंगे? हाँ, हर अलग अलग। तो इसमें काम करने वाले लोग अभी अधिकतर लोग जीवित हैं या इस दुनिया में हैं कि नहीं? कुछ लोग गुजरे हुए हैं, कुछ अभी कुछ हैं भी। तो उन लोगों का पेमेंट का प्रक्रिया गवर्नमेंट क्या करेगी? वही लिक्विडेटर के पास फंड जमा हुआ है, बिकने के बाद फंड लिक्विडेटर के पास रहता है, जो पटना हाई कोर्ट के अधीन है, और लिक्विडेटर वही भुगतान कराएंगे, उसी के आशा के लोग पड़ा हुआ है। चलिए, इन्होंने अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। देखिए, उस समय लिखा हुआ था यहाँ, यही मेन गेट हुआ करता था फैक्ट्री का। आप देख रहे हैं, यही फैक्ट्री का मेन गेट हुआ करता था। देखिए कितना मजबूत इस इमारत बनाया गया था, और ऊपर लिखा भी गया है बिहार फिनिश्ड लेदर फिनिशिंग यूनिट के नाम से इसे जाना भी जाता था। ऊपर लिखा भी है, काफ़ी जर्जर हो चुका। देखिए, ये फैक्ट्री बनने के बाद फिर जब वीरान हुआ उसके बाद यही देखिए आगे ये मेन गेट है आने का मुख्य सड़क से इस फैक्ट्री के अंदर। ये पूरा एरिया 10.5 एकड़ का फैला हुआ इलाका है, और इसी में देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ जब केंद्रीय विद्यालय की इस शहर बेतिया शहर में पहला स्थापना हुआ, माने इसका यूनिट खोला गया, तो ये केंद्रीय विद्यालय आप देख रहे होंगे वहाँ, ये यहाँ इसी फैक्ट्री जब बंद था तो इसे सरकार ने इसी में ओपनिंग कराया केंद्रीय विद्यालय का, जो केंद्रीय विद्यालय इस वर्ष तक यानी 2021 ईस्वी तक इसमें चल रहा था। अब ये यूनिट उठकर कुमार बाग में चला गया है केंद्रीय विद्यालय का, और ये केंद्रीय विद्यालय लगभग 10 वर्ष तक इसी बिल्डिंग में, लेदर फैक्ट्री के बिल्डिंग में लगातार चलता रहा, और तब तक ये इसमें चहलकदमियाँ काफ़ी ढंग से था। इसमें के स्टाफ बताते हैं कि फैक्ट्री जब चल रहा था तो चहलकदमी थी ही, उसके बाद फिर वीरान हुआ, और एक समय आया कि इसमें केंद्रीय विद्यालय लगभग 10 बरस तक चला। अब इसकी स्थिति ये है कि इसमें आवारा लोगों जैसे स्मैकिए काफ़ी तादाद में इसमें घूमते रहते हैं, और ये स्टाफ लोगों का कहना है कि ये बना बनाया बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी सामान भी लोग चोरी करके ले जा चुके हैं। अभी इसकी हालत ये है कि जर्जर हालत में है। अगर सरकार अभी जल्द से जल्द इसका कोई भी सेटलमेंट नहीं किया तो ये भी एक समय आएगा कि एक यहाँ ईंट भी नज़र नहीं आएगा, और जो पुराने कुछ कर्मचारी जो रह गए हैं यहाँ अपने आस लगाए हुए पेमेंट का, वो जब तक है इस सुरक्षित है, नहीं तो यहाँ से ईंट भी आप नहीं ले जा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।